हरे कृष्ण सेवा न्यास समिति के दरबार में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन बुद्धि विहार सेक्टर 2 स्थित बैंक्वेट हॉल में बड़ी ही धूमधाम के साथ जोधपुर से पधारे कथा व्यास संत श्री मुरलीधर जी महाराज के मुखारविंद से किया जा रहा है। आज श्री राम कथा के 6ठे दिवस कथा व्यास जी द्वारा भगवान राम की कथा सुनकर भक्ति भाव और हो गए। आज कथा में राम जी को वनवास और केवट मिलन संवाद की कथा का बड़ा ही मार्मिक एवं सुंदर प्रसंग सुनकर व्यास जी द्वारा उपस्थित सभी श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया गया। कथा के माध्यम से व्यास जी द्वारा संदेश दिया गया कि दूसरों की मर्यादा की रक्षा करने से अपनी मर्यादा सुरक्षित रहती है। उन्होंने राम केवट संवाद का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि जब भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष की वनवास के लिए गंगा तट पर पहुंचे, केवट से राम ने नवंबर मांगी तो उसने चरण धोने की शर्त रखी। व्यास जी ने कहा कि भगवान राम ने केवट की मर्यादा का सम्मान किया। उन्होंने बताया कि भगवान राम हमें यह संदेश देना चाहते थे कि हमें छोटे लोगों के यहाँ भी जाना चाहिए। उन्होंने कहा रामायण का मुख्य रूप करुण है, अगर हृदय में करुणा आ जाए तो वीरता और पराक्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रसंग सुनाया गया कि राम लक्ष्मण सीता व केवट संवाद की लीला बड़ी ही सुंदर है। केवट ने अपने संवाद में कहा कि प्रभु श्री राम के चरण रूपे से शीला रूपी अहिल्या नारी बन गई, इसलिए उसे वह सता रहा है कि उसकी नौका कहानी नई ना बन जाए जिससे उसके परिवार का पालन पोषण बंद हो जाएगा, क्योंकि यही नौका उसकी बीबिका का साधन है। ऐसे में जब तक पर पाखर न लगा तब तक माप पर नहीं चढ़ाएगा। इस पर भगवान श्री राम ने केवट को पैर पकड़ने के लिए कहा। इसके बाद पर पाखर कर नाव पर चढ़ना और गंगा पार किया। राम कथा रामचरितमानस के आधार पर हो रही है। आज भी चरण पादुका सेवा कल्याणी दरबार सेवा समिति से जुड़े समस्त पदाधिकारी द्वारा की गई और कथा स्थल पर प्रवेश करने वालों के माथे पर चंदन का टीका लगाया गया। कथा में व्यास जी द्वारा श्री हरि के भजनों को प्रस्तुत कर वातावरण को और भी अधिक भक्ति में बना दिया गया। भजनों को सुनकर श्रद्धालु जनवरी अपने आप को भगवान की भक्ति में मस्त रहकर घूमने के लिए दिवस हो गए। कथा के पश्चात आरती की गई। आरती के पश्चात उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भंडारे के प्रसाद का श्रद्धा पूर्वक वितरण किया गया। व्यवस्था में ज्ञानेन्द्र शर्मा, रामरतन शर्मा, श्याम सुंदरगढ़, राजेश खंडेलवाल, मीरा गुप्ता, मनुस्मृति, सुशील शर्मा, कुमार शर्मा, उमेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार शर्मा, अनीता शर्मा, इंदु पारिक, धीर शानद दास जी, राजेश त्रिपाठी, अनीता शर्मा, मीनू शर्मा, नीतू सिंह आदि का पूर्ण सहयोग रहा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर चलते ही महाराज देह का त्याग कर, महाराज देह में नहीं है। लाल तिहारे सिदारत ही महिपाल अनाथ करेंगे। मुझे पता है पर मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। जा, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम अपने धर्म का पालन करो। जाओ। जो ही कौशल्या जी ने राम जी को अनुमति दी है, आज्ञा दी है, जानकी जी आई है। कौशल्या जी के सामने खड़ी हाथ जोड़ के किशोरी जी की आंखों में आंसू है। कौशल्या ने कहा बेटी तुम क्यों रो रही हो, वन तो राम को है। जानकी ने कहा माँ, विवाह करके आने के बाद में आज तक मैं कभी आपके सन्मुख आए पुत्र के सामने कभी बतियाई नहीं है। आज पहली बार मैं बोल रही हूं। इस संकोच से मेरे आंखों में आंसू है। बोलो बेटी क्या कहना चाहते हो? माँ मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं आर्य पुत्र के सिंह वन में जाना चाहती हूँ। कौशल्या जी कहने लगी राम जी से कि राम तुम ही समझाओ जानकी को। पलंग पीट तज को नहीं डोरे, सियन दीन पग अवनी कटोरे। सो सिर चलन चलती बन साथा, आय सुकारी देहु रघुनाथ
जानकी जब से ब्याह के अवध में आई है राम, हमने सीता को पलंग से गोद में उठा के हिलोरे से गोद में उठा के पलंग पे बिठाया। अब तक हमने इन्हें भूमि पे पांव रखने नहीं दिया। वो जानकी वन चलना चाहती है, ये कैसे इसे सहमति? तुम ही समझाओ। राम जी ने भी जानकी जी को खूब समझाया। राम जी, जानकी जी, कौशल्या जी का ये संवाद बड़ा ही सुंदर, बड़ा विस्तृत है। पर क्षमा चाहते हैं समय की, कई प्रसंग तो इतने गूढ़ हैं, राम जी ने भी समझाया तो अंत में जानकी जी ने कहा कि आर्यपुत्र, आप हमें अवध में छोड़ के जाएंगे तो हम रह तो लेंगी, लेकिन हम आपको वचन नहीं देती कि आप वापस आएंगे, तब तक अपने प्राणों को रख पाऊंगी। राम जी ने कहा तो ठीक है, तैयार हो, हम अभी चलेंगे। जैसे राम जी ने स्वीकृति दी है, तब जानकी सासु पद लागी, सुनहु मातु में परम अभागी। सासु पद लागी, दोहा नंबर 68। जानकी जी को जैसे ही स्वीकृति मिली, इधर लक्ष्मण जी को समाचार तब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बदन विकल उठ धाए। वो कहूँ का कही रघुनाथा, रखिए भवन नदी ले गई शाखा। लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए, मुझे प्रभु क्या कहेंगे, यहां अकेले संग में नहीं आएंगे। राम जी के चरणों में झुक के लक्ष्मण जी बैठ गए, बोले नहीं, आंखों में आंसू गिर रहे। राम जी ने लक्ष्मण जी को उठाया और कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे आंसुओं के भाव से मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते। और लक्ष्मण, भवन भरतरी कुसुदन राई, रावण दुख मन माही। अवध में भरत शत्रुघ्न रहे, पिताजी वृद्ध है और मेरा वध जाना उनको तो कष्ट लागे। जो में जाओ तुम ले साथा, सब विधि अवध हो ही अनाथा। अगर मैं तुम्हें संग लेके गया तो सब तरह से अवध अनाथ हो जाए, इसलिए तुम यही रहो। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु गुरु पितु मातन जान नहीं कहा, माने कहा नहीं कहा, मैं तो गुरु पिता माता किसी को जानता नहीं, मेरे तो केवल आप है। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा। फिर भी आप मुझे नहीं ले जाएंगे, यहां रखेंगे। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं रह जाऊंगा, पर आपके चरणों की सौगंध खाके कहता हूं, आपकी अयोध्या त्याग के मैं सरयू के कुल के अपने प्राण दे दूंगा, आपके बिना अवध में नहीं रहूंगा। राम जी ने कहा, ऐसा नहीं है, तुम्हारी यही बात है,
मानो विदा मातु सब जाई, आनो बेगी चलऊं बदभाई। जाके जल्दी माँ से आज्ञा मांगा, फिर अपन चलते। जब सुमित्रा जी के पास आए, माँ को प्रणाम किया। सुमित्रा जी वेणु बना रही है, उसको आज राम राजा बनेंगे, राम और जानकी को मैं माला पहनाऊं। माला कुछ चुकी थी, लखन आए। अरे लखन अभी तक यूं ही घूम रहे, नहाए नहीं। अरे आज सबसे ज्यादा प्रसन्नता तो तुम्हें है। आज तो राम युवराज बन रहे, राम जी को महाराज युवराज बन दे रहे। लक्ष्मण जी रो उठे, क्या बात है? मां राम जी को पिताजी युवराज पद नहीं दे रहे हैं, राम जी को तो वनवास दे दिया। वयो भाग्य भाजन जन लेके आज हम भी अपने आप को मनुष्यों की गिनती में मानते हैं, अभी हमें कौन मानता है? देव जन धाम तुम्हारा, मैं जननीत सहित परिवार। ये मेरा जो समस्त सब कुछ है प्रभु आपका है, मैं शिव परिवार सहित आपका। करे कृपा पुर धारे काम, आप कृपा करके मेरे पुर में चले। राम जी ने कहा मैं 14 वर्ष तक किसी गांव किसी बस्ती में नहीं था, तो इसने कहा अगर आप मेरे पुर में नहीं चलते तो आज यही रुक जाइए। राम जी ने कहा क्यों? तो कहने लगा मुझे पता नहीं कि आप आने वाले हो, अगर मुझे ये पता होता तो मैं अपने गांव के लोगों को आज वन में नहीं जाने देता। प्रभु हम लोग बहुत गरीब हैं, मेरे गांव के लोग वन में जाके लकड़ी काट के नगर में बेच के जो कुछ मिलता है वो सब जीवन यापन करते हैं। मुझे अगर ये पता होता तो मैं उनको जाने नहीं देता, मैं अकेला दर्शन करके जीवन को लाभ लूं, ये मेरा स्वभाव नहीं। सबको आनंद में ये तो है महाराज। सार्वजनिक कथा कराने का भाव यही तो होता है। बाकी चाहे तो अपने स्तर पे करवा सकते, और हमारे जैसे तो मना करते ही नहीं। मैं तो कहता हूं, कोई तो नहीं कहता, मैं तो कहता हूं भैया कथा सुननी है तो सुनानी है। आजीजा मैं तो कहता हूं इसको सुननी है कि सुनानी है? कि महाराज सुननी है तो छोटा आयोजन करवाओ या गौशाला में आ जाओ, और सुनानी है तो फिर अपने नगर में कराओ, लगाओ बड़ा टेंट करो प्रचार, और फिर जो आए वो हाथ जोड़ के उनको बिठाते रहो। समिति वालों को देख रहा हूँ सुनता नहीं, ये तो सुनाने में लगे हुए महाराज। इतनी मेहनत से कथा लाए, इतनी व्यवस्थाएं की, फिर भी कथा कहाँ सुन पा रहे? कभी कोई वीआईपी आ जाता तो आते हैं, फिर जगह की व्यवस्था करते हैं, किसी को इधर घुसाते किसी को इधर घुसाते बिठाते, तो कथा कौन सुन पाता? कथा ये भी नहीं सुन पाते तो कथा वो भी नहीं सुन पाते जो वीआईपी बन के लास्ट में आते हैं। नाराज मत होइए मेरी बात, वो कहाँ सुन पाएंगे? अगर सुननी हो तो 3 बजे आते हैं, अब 6:30-7 बजे आते हैं, फिर उधर से अब लोगों को तो बिठाना है, नाराज हो गए तो आगे फिर के तो समिति तो कथा करवानी, फिर नाराज हो गए यजमान तो अगली कथा में यजमान बनाएंगे, तो फिर लाते हैं बिठाएं काम, थोड़ा उधर किसको बिठाते हैं। और अधिक विचित्र प्राणी वो भी होते हैं वीआईपी बीमार, विलंब से आके फिर आगे काय को बैठने के तत्पर रहते हैं, विलंब से पीछे काय को नहीं बैठ जाए, जाते समय समिति वालों से मिल लें, समझे? न तो ये कथा सुन पाते न वो सुन पाते। मेरा बड़ा भरना टेढ़ा मारा, मैंने बोला नहीं इस बारे में, बड़ी हुई मेहरबानी रही है ये मुरादाबाद वालों, बाकी मैं तो सीधा बोलता हूँ।
मेरे यहाँ कोई VIP नहीं, पहले आए जो VIP मार। हमारे आईसी जी को पता है कि लोग समय पे आके फट से बैठ जाते हैं, क्योंकि मैं राखी लोरा किसी के नहीं बांधता। राजी मोही चाहिए तुलसी सीताराम, केवल गर्द रखता हूँ तो राम जी की रखता हूँ। मुझे तुम लोगों से कुछ चाहिए नहीं, मैं काय को महाराज गर्द रखूंगी किसी की? क्यों? इसलिए उससे क्या होता है कि जो कथा सुनता है उसकी तात्पर्यता टूटती है। अब जो बड़े भाव से सुन रहा है उसको कि उधर घिसको, उधर घिसको, उधर घिसको, आगे जगह पड़ी है ना? नहीं, इधर भी पड़ी है, ये तखत भी पड़े, फट से आके बैठ जा ना। सोफों का लालच छोड़ दो भाई लोगों, बताओ क्या है जिसने ही आविष्कार किया मोबाइल का, मैं कह रहा वो महामंदमती था। हमसे कम चाहत रहती थी मिलने की, सही है गलत है? नहीं तो व्हाट्सएप कॉल कर दो, फोटो दिख गया, मुंह दिख गया, बात कर ली बस। आओ ना आओ, मोबाइल पे लगे रहो। दाम्पत्य जीवन में वर्तमान समय में कटुता का सबसे बड़ा कारण मोबाइल है। सबसे बड़ा कारण आईसी मोबाइल। मैं तो कहता हूं आने वाले समय में शादियां होगी 10 साल बाद में, तो पहले एग्रीमेंट होगा कि विवाह के 10 साल तक पति पत्नी दोनों मोबाइल को नहीं छूएंगे। हाँ, तो विवाह होगा। या फिर एक शर्त हो जो ऑफिस में 8 घंटे काम करो तो मोबाइल में आप कर सकते, परवाह नहीं है। रेलवे स्टेशन जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ, पास में पड़ा कोई ऐसी ठेला ले जाए, पर वो तो बंदा लगा रहा है उसमें। मैं तो जाता रहता हूँ, एयरपोर्ट पे भी जाता हूँ, यात्राएं तो करनी पड़ती, तो देखते हैं उसी में लगे। वो मंदमती है। तो जो बुद्धि अपनी औरों के अहित के लिए उपयोग में लाए वो मंदमती, इसलिए यहाँ लिखा है। और जो ही निषाद ने कह के रोने लगा तो लक्ष्मण जिंदगी है दो दिन का मेरा, दो दिन का मेरा। तीन बार धरती तोलनिया, वो कहाँ गई नर आज तीन बार धरती तोलनिया।
बेचारे जन में पड़ती घात नहीं कोई स्वामी बोलनिया। जंगल में पड़ती हाथ नहीं कोई सामे बोलैया। ऐसा ऐसा योद्धा गया, ऐसा ऐसा योद्धा गया, गया रे अकेला, गया रे अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला मेला, 2 दिन का मेला। क्या लेके आए बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला मेला। माया की नहीं है, नहीं सका कोई के माई बने सुनी सुनाई है। को आदि गई सुनी सुनाई है। संग न चले माया का, संग न चले माया का, एक अकेला, एक अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला मेला, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला मेला, 2 दिन का मेला। इस काया का भाग भाग बन पाया। इस सोफों पे बैठते हो तो हाँ, उसको अधिकार है जो अति वृद्ध है, जो कमर जिसके दर्द है, जो बैठ नहीं सकता। पर 30 साल के 40 साल के छोरा छोरी भी सोफा चाहिए। ये कथा नीचे से खिसक रही है, महाराज अंदर नहीं जा रही है। चौकीदार बनो मत जमींदार बनो। जमीन पे बैठोगे तो जमींदार, और चौकी पे बैठोगे तो चौकीदार। चौकीदार का हाथ गंदा रहता, महाराज को लेना रख देना। वो आज इसलिए बोल रहा हूँ 2 ही दिन बाकी है। मैं बोलता हूँ कभी कभी, जब देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि भाई चला के मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य सुननी है। मैं ये नोट कर रहा हूं 7 दिन से हमारी समिति वालों, इन्होंने कितना प्रयास किया इस व्यवस्था को करने के लिए, कथा करवाने के लिए। तो ये आप लोगों को भी तो ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने ये व्यवस्था कर दी, हमें बुला दिया, तो आप लोगों को, श्रोताओं को चाहिए कि इनको सुनो। हम अपने आप आए, आपने इतना कर दिया, अब आपको कुछ करने के लिए तब तो आप लोगों की महत्ता रहती है। लेकिन
वहां से डोलते हुए आते ही फिर उधर देखते देखते कहा फिर आगे बैठे क्या करेंगे, जाके आइए आइए बिठाए। बुरा मानना ही नहीं चाहिए, और ऐसा बुरा मानो तो नीचे बैठ जाना ऐसे। सीधी सीधी रतनलाल जी सोचेंगे कि महाराज क्या हुआ। एक बात कह दूं रतनलाल जी, जो मैंने बात कही है, अगर इन्होंने जितने सुनने वालों ने 7 दिन में अगर थोड़ा भी मानस को सुना है कि दास विश्वास से कहता है विचार बदल जाएंगे, नहीं सुना है तो बिल्कुल यकीन नहीं। मैं तो खुद कथा में कहीं जाता हूँ तो सो भी नहीं करता, नीचे है कोई आयोजन कितनी भी बड़ी व्यवस्था कर रहे पर नीचे में। कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमारे नीचे बैठने से कई औरों को नीचे बैठना पड़ता, तो मजबूरी में बैठ जाते, बाकी नीचे बैठते। कथा सुनने आए तो नीचे बैठे। आप लोगों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की, दो कहीं कोई दिक्कत नहीं, सुननी सुनाने में यही अंतर है। इसलिए निषाद ने कहा कि मैं अकेला इसका आनंद लूं, ऐसा निराश हो गया। मेरे नगर के लोग सब आपका दर्शन, ये कथाएं करवाई इसीलिए जाती है सामने, नहीं तो हमारे आयशी जी का घर कितना बड़ा, वही कथा का और देखिए मुझे तो कहीं संकोच नहीं, मैं तो गाता हूँ। आयशी जी मैं सही कह रहा हूँ, मैं तो सुनिए सुना लो कि महाराज सुनिए तो पूजा को तो महाराज छोटी जगह कितने बैठेंगे कि 100 लोग बैठेंगे, ठीक है चलेगा, हमको पता था नहीं। अरे हमें महाराज ना तो कोई व्यवस्था की इच्छा है, ना कोई पंडाल का वैभव चाहिए, ना कोई पब्लिक चाहिए। मैं तो कहता हूँ कुछ केवल कथा करवा दो, चाहे पेड़ के नीचे बिठा दो, क्या बनवारी बिन नसीब तोड़ पल आया नहीं जाता, बनवारी बिन नसीब तोड़ पल आया नहीं जाता। यह जग सारा बंदे, यह जग सारा बंदे, झूठा जमेला, झूठा जमेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला मेला, 2 दिन का मेला। जिंदगी है 2 दिन का मेला मेला, 2 दिन का मेला।